मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो। चैप्टर 6 का ये टॉपिक है। फ्लूइड फ्लो दो टाइप्स हैं फ्लूइड फ्लो की। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नेम है लेमिनर फ्लो। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में ना हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले ओवरव्यू समझ लें इस लेक्चर का। 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़नी है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और नीचे आएगा कंडीशंस फॉर एन आइडियल फ्लूइड। एक आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस क्या होती हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका दूसरा नेम लेमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन यानी एक एक ही लाइन में फ्लो, फ्लूइड का एक ही लाइन में फ्लो, हम उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। डिफाइन पढ़ लेते हैं। द रेगुलर और स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। रेगुलर फ्लो या स्टेडी फ्लो, जैसे स्टेडी करंट होता है, डायरेक्ट करंट को कहते थे स्टेडी करंट, 10th में पढ़ा था। उसकी एक ही डायरेक्शन होती थी डायरेक्ट करंट की। स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या डिफाइन है, रेगुलर फ्लो या स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी फिगर से अगर हम देखें तो ये सारी लेयर्स जो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह पास कर रही हैं एक ही लाइन में, और लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रही। हर लेयर में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो एक ही पैटर्न में मूव कर रहे हैं। तो फ्लूइड के इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब सेकंड डिफाइन कर लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट, एयर रेगुलर, बेतरतीबी। डिफाइन पढ़ लेते हैं। द एयर रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। दो फिगर से हम समझ लेते हैं इस डिफाइन को। पहले ये फिगर, फ्लूइड इस साइड को फ्लो कर रहा था, फ्लूइड के बहाव की डायरेक्शन में ही हमने एक प्लेट रख दी। इस प्लेट जब इस प्लेट से पास करेगा, इसमें से साइडों से जब गुजरेगा, इस प्लेट के दोनों साइडों से जब फ्लूइड गुजरेगा तो वो इस प्लेट के अराउंड ही मूव करता चला जाएगा। जैसे दरियाओं में पानी जो है वो, तो जब प्लेट से दोनों साइडों से फ्लूइड गुजरेगा इसके अराउंड बेंड होता चला जाएगा। जैसे समुद्र में पानी जो है वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। फ्लूइड के इस तरह के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जैसे एक बाल है, फ्लूइड के बहाव में हमने एक बाल रख दी है। जब बाल की साइडों से फ्लूइड गुजरेगा, इधर से और इधर से जब फ्लूइड पास करेगा तो वो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ मिक्स हो जाएगी, दूसरी लेयर तीसरी के साथ मिक्स हो जाएगी, और इस तरह फ्लूइड के का फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा बल्कि टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो एयर रेगुलर या अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। डिफाइन कर दिया टर्बुलेंट फ्लो को भी। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह है हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कंडीशंस फॉर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस कितनी होती हैं। जिस तरह हमने 9th में पढ़ा था, आइडियल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, उस सिस्टम को कहते थे आइडियल। लेकिन हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, हर सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। इधर है आइडियल फ्लूइड, और इसी फर्स्ट ईयर में लास्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स वाले में पढ़ेंगे आइडियल इंजन। आइडियल इंजन की भी एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि 100% होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। इधर आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये 3 कंडीशंस वो सेटिस्फाई ना करे। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी कंडीशंस थी, जब कोई बॉडी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती थी फिर ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती थी। तो इसी तरह आइडियल फ्लूइड की भी कंडीशंस है 3। सबसे पहली कंडीशन नॉन विस्कस। इसका मीनिंग क्या है नॉन विस्कस का,
देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि विस्कासिटी ना हो, फ्लूड की विस्कासिटी ना होने के बराबर हो। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लूड की लेयर्स के बिटवीन इंटरनल फ्रिक्शन ना हो। एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूड, एडजेसेंट जस्ट एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे इस तरह के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते थे, इन दोनों एंगल्स को। तो एडजेसेंट फ्लूड की एडजेसेंट क्लोज क्लोज साथ साथ वाली फ्लूड की एडजेसेंट लेयर्स के बिटवीन अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होगी तो वो फ्लूड नॉन विस्कस होगा। पहली कंडीशन फ्लूड नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी फ्लूड की डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कह लो कि शरबत या कोई और चीज़ जिसकी डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, चाहे उसको टेम्परेचर थोड़ा सा दें या कुछ भी करें, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, उस तरह की फ्लूड को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। थर्ड कंडीशन है आइडियल फ्लूड के लिए स्टेडी होना चाहिए। द फ्लूड मोशन इज स्टेडीली, यानी कि उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए फ्लूड का। जब कोई भी फ्लूड ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो आइडियल फ्लूड बन जाएगा। वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसकी विस्कासिटी नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और फ्लूड का जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।